नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ चुका है। सरकार ने अनाउंस कर दिया है, मंजूरी दे दी है कि जो ऑटो का किराया है, पहले जो पर किलोमीटर 9.5 रुपये होता था वो 11 रुपये हो गया है। और टैक्सी का किराया जो पहले तकरीबन कितना था सर जी? 12.5 रुपये। 12.5 रुपये था, वो बढ़ाकर अब नॉन AC में 17 रुपये और AC में 20 रुपये कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये लागू कब से हो रहा है, क्योंकि जो मंजूरी है काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, हफ्ता 10 दिन पहले से मंजूरी मिल चुकी है, न्यूज़पेपर में आ गया है। और सभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं, मिस्टर कैलाश गहलोत जी, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है। तो आज हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस मिस्टर तेजिंदर जी के ऑफिस आए हुए हैं। तो हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि जो ये किराया सरकार ने बढ़ा दिया है, तो ये कब से लागू होने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली NCR के सभी ऑटो टैक्सी चालक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बढ़ावा किराया है कब हमारा बढ़ेगा और कब हमें बढ़ावा किराया मिलेगा। आइए बात करेंगे मिस्टर तेजिंदर जी, जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार, और सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे नरेश जी कि आप यहाँ पे आए समय निकाल के। सर, जो अभी ये दिल्ली गवर्नमेंट ने और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने भी ये अनाउंस कर दिया है, क्योंकि काफ़ी समय से, लंबे समय से जो टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, ये हड़ताल कर रहे थे और जंतर मंतर पर भी काफ़ी प्रदर्शन किया था। तो उसी को लेकर अब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो ये रेट बढ़ाए हैं, लेकिन बढ़ा दिए हैं, ये लागू कब होंगे? देखिए, इसका तो हम सभी से अप्रैल से इंतज़ार कर रहे हैं। जी। आप जैसे जानते हैं कि 18 और 19 तारीख को दिल्ली के सभी ड्राइवरों ने और यूनियन लीडरों ने हड़ताल की थी दिल्ली में, जिसकी वजह से जो परिवहन मंत्री है उन्होंने सबको बुलाया था, मीटिंग की थी और कहा था कि हम हफ्ते 10 दिन में आपका ये प्रपोज़ल जो है उसको पास करके और आपका किराया बढ़ा देंगे। रातों रात कमेटी उन्होंने गठित कर दी थी, लेकिन उसका नतीजा आते आते आज 7 महीने हो गए हैं। अब उन्होंने किराया तो बढ़ा दिया है और LG साहब ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन लागू कब होगा, ये सड़क पे ज़मीन पे कब आएगा, इसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कहा था कि ऑटो का भले आप किराया एक बार को ना बढ़ाएं, लेकिन टैक्सी का किराया बढ़ा दें, क्योंकि पिछले 10 साल से उसका किराया नहीं बढ़ा है। और समय को और महंगाई को और इन्फ्लेशन को देखते हुए ये कम से कम 23 रुपये पर किलोमीटर AC चार्ज होना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसको 20 रुपये किया है, ठीक है, थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 23 रुपये करते तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी इंतज़ार जैसे आप कर रहे हैं उस तरीके से हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक समय देने के बावजूद, हफ्ते 10 दिन का समय देने के बावजूद ये स्कीम, ये जो कार्रवाई है करते करते उनको 7 महीने हो गए। अब लागू करते हैं, कब करते हैं उसका इंतज़ार हम भी बेसब्री से कर रहे हैं। नहीं तो सर, आप इंतज़ार कब तक करते रहेंगे, क्योंकि आप पूरे ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली NCR के अंदर, और आपकी जो पार्टी है वो भी जन सेवा ड्राइवर पार्टी है। तो सभी चालक इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारे जन सेवा ड्राइवर पार्टी है या हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजिंदर जी हैं, वो कब हमारे लिए समाचार लेके आएंगे कि जो किराया है बढ़ावा वो लागू हो गया। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कोशिश करूंगा कि जो सोमवार है आने वाला, ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर के ऑफिस है वहाँ जाऊँ और उनसे इस चीज़ पे चर्चा करूं कि आपने जो हमें बोला था कि हम किराया बढ़ा देंगे और वनाटी का भी बढ़ा देंगे, तो उन्होंने उस बात पे तो कायम रहे कि हाँ, वनाटी का किराया भी उन्होंने बढ़ा दिया है काली पीली के साथ साथ। तो इस पे मैं जाके सोमवार को चर्चा करूंगा कि जल्द से जल्द इस किराए को लागू करें, या एक हमें तारीख दे दें कि इस तारीख से ये सड़क पर हमारा किराया आ जाएगा और ड्राइवर भाई इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जी, बात करें पोल्यूशन की, तो आज के टाइम पर जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिल्ली में, NCR में, दिल्ली में देखने को ज़्यादा मिल रहा है। और ये होता एवरी ईयर जैसे आता है, तो ये केवल दीपावली के समय पे आता है। तो क्या आपका ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि वो लोग पोल्यूशन नहीं कराते या कुछ नहीं कराते? क्या ट्रांसपोर्ट के ये पोल्यूशन सारा ट्रांसपोर्ट का ही है? नहीं, सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट की नहीं है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और इसमें मैं सभी सरकारों को और प्रशासन को बोलना भी चाहूँगा कि आपको पता है दिवाली के बाद पोल्यूशन हर साल बढ़ता है, तो आप पहले से उसका प्रिपरेशन करें, पहले से तैयारी करके रखें। एकदम से दिवाली के बाद सब जगह हल्ला मच जाता है कि भाई पोल्यूशन बढ़ गया। जैसे आज दिल्ली का मैं बताऊँ तो आज दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो 450 से ऊपर है। तो आपको पता है हर साल बढ़ता है, तो आप हर साल उसकी तैयारी करें, कुछ उपाय करें। अब आप सामने देखेंगे पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते हरे हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से सारे मटमैले हो रखे हैं। आप पानी का छिड़काव करें, आप जो निर्माण कार्य हैं उनको समय से पहले निपटाएं। निर्माण कार्य देर होने की वजह से
वहाँ पे आप देखेंगे मेट्रो लाइन में जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे ट्रैफिक का जाम हो जाता है। अब जाम है तो स्वाभाविक बात है पोल्यूशन बढ़ेगा। आप फिर स्कूल की छुट्टियाँ कर देते हैं, निर्माण कार्य रोक देते हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखिए पोल्यूशन हुआ, निर्माण कार्य रोका। दिल्ली सरकार ने मजदूरों को पहले दिन ही अनाउंस कर दिया कि हम 5,000 रुपये दे देंगे। जी जी। तो अब जो ड्राइवर है जो दिन रात रोड पे रहता है, इस पोल्यूशन में अपनी सर्विस दे रहा है जी, उसके प्रति आपका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप उनको भी तो कह सकते हैं भैया आप भी थोड़ा सा रेस्ट करो, हम आपके भी खाते में 5-5 हज़ार डाल देंगे। यानी कि मजदूरों को बोल दिया है कि 5-5 हज़ार रुपये खाते में डालेंगे, और जो चालक साथी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। चालक साथी जो दिन रात इतने पोल्यूशन में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, आपके लिए दूध, फल, सब्जी, दवाई, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर चीज़ में ड्राइवर अपनी हेल्प कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसके लिए कोई भी सहूलियत सरकार नहीं दे रही है। और जबकि ये वही ड्राइवर हैं जिनकी वजह से सरकार अपनी प्रशासन पे राज करने के लिए आई थी, जिसकी बदौलत ये आई थी। नहीं, बात करें पोल्यूशन की तो जो ये पराली का जो एक सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है? कुछ लोग बोलते हैं कि पराली का भी पोल्यूशन है। पराली तो सदियों से जलती आई है जी भाई, पुरानी फसल का जो बचता है उसको जला के फिर नई फसल करते हैं। जी जी जी। ये तो अभी जब से ये राजनीति पिछले 5-6 सालों से हो रही है तब से पराली पराली हो रहा है, उससे पहले तो कभी नाम ही नहीं था। यानी कि पराली पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति होती है। जी जी जी। लास्ट ईयर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कुछ एक केमिकल छिड़काव वगैरह कराया था, ये जो केमिकल भी निकाला था, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, मशीनें भी प्रोवाइड कराई थी, तो क्या उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अब ये तो सरकारें बताएं कि किस तरीके से राजनीति करती हैं पराली पे। पहले तो पंजाब पे इल्ज़ाम लगाती, तब उनकी खुद की सरकार है, देखते हैं इस बार क्या जवाब देते हैं वो। अच्छा, पहले से पंजाब पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि पंजाब पराली जला रही है, लेकिन अभी तो पंजाब में भी अभी आम आदमी की ही सरकार है, तो अब पराली कहाँ से आ रही है? अब वो जवाब देंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं जवाब का कि इस बार वो क्या स्टेटमेंट देते हैं पोल्यूशन के ऊपर। नहीं तो सर, आप सिर्फ वेट ही करते रहेंगे, आप क्या करेंगे? क्योंकि आप भी तो ओपोजिशन में हैं, आपकी पार्टी है और आप तो पूरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको तो कुछ कैडे जो कदम है उठाने चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया जी। कि सोमवार से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे जी। ताकि जो हमारा किराया है पहले उस पर बात करें, जी। फिर उसके साथ साथ अन्य मुद्दों पे भी हम कार्रवाई शुरू करेंगे। और अभी जैसे आपको पता है कि गुजरात में चुनाव अनाउंस हो गए जी। हैं, तो वहाँ पे हमारी पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है। जी। वहाँ पे हमारे कैंडिडेट उतर चुके हैं, तो उन चुनावों में भी हम लड़ेंगे। जी जी। तो देखते हैं वहाँ का क्या रिजल्ट रहता है, कितना सपोर्ट ड्राइवर भाइयों को रहता है और कितना ड्राइवर भाई का सपोर्ट हमारे को दिल्ली में मिलता है, क्योंकि सपोर्ट होती है तभी सब कुछ होता है, आप भी जानते हैं। जी चलिए, धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसे कि आप अभी ने सुना, अभी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी बात कर रहे थे और उन्होंने बताया भी है कि ये जो पोल्यूशन का है, हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करने वाले हैं और सरकारों से भी जवाब मांगेंगे कि जो ये पोल्यूशन है उन्होंने सिस्टम भी लागू किए, केमिकल छिड़काव के, मशीन के, उसको जो पराली होती है उसको डिस्पोज वगैरह जो भी करने के थे, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप क्या कहेंगे कि कुर्सी छोड़ें? देखिए आप क्या कर पाएंगे? अगर आपकी सरकार आती तो आप ये सब कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल समस्याएं आती हैं लेकिन उसका समाधान ढूंढना जी जी। ढूंढा जाना आपको चाहिए। क्या लग रहा है कि वो सरकारें नहीं कर पा रही हैं और आप क्या कर पाएंगे? बिल्कुल, जब हम आएंगे तो कुछ ना कुछ तो हम भी करेंगे। जब भी कोई सरकार आती है वो जनता की सहूलियत के लिए, जनता की सहयोग से बनकर आती है। जी, जी। अगर हमने जनता के लिए ही कुछ नहीं कर पाए जी। तो फिर सरकार बनाने का फ़ायदा क्या है? कुछ आपने सोचा है कि पोल्यूशन कम करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं। आप जो भी निर्माण कार्य हैं उनको सर्दियों से पहले पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि सर्दियों में मौसम ठंडा हो जाता है, पोल्यूशन जम जाता है, जी। वो हवा में घुल नहीं पाता, जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। जी जी जी। आप देखेंगे रोड साइड पेड़ हैं, इन पे पानी का छिड़काव रोज़ होना चाहिए जी, जी। ताकि उनके जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाए और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर पाएँ। जी जी जी। तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम देखते हैं व्हीकल्स रोड पे चलते हैं, जी जी। तो पिछली सरकारों ने ऑड इवन किया, हम ऑड इवन तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि एक ऐसा सिस्टम लगा देंगे कि महीने में 5 से 10% गाड़ियाँ रेस्ट करें और पब्लिक को पता भी ना लगे, तो 5 से 10% पोल्यूशन भी एक महीने में कम हो जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं जो समय आने पे हम करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। और अगर जन सेवा ड्राइवर पार्टी की सरकार आएगी तो सर ने बता दिया है कि वो इनको कर पाएंगे। आगे जिस तरीके से ये पोल्यूशन कम होगा, आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।